एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो इंडिया का बिग फाइटर तेजस की उड़ान से दुश्मन के निकलेंगे प्राण। भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में नया फाइटर प्लेन तेजस MK-1A शामिल होने वाला है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी। और अब खबर कि तेजस MK-1A लड़ाकू विमान अगले साल से वायुसेना में जुड़ने जा रहा है। अच्छा, 2028 तक 83 तेजस विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो आखिर क्या है नए तेजस की खासियत और कैसे वो दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ने HAL के चेयरमैन आर माधवन से खास बातचीत की है। सुनिए जरा। LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 83 अतिरिक्त LCA तेजस एयरक्राफ्ट का सौदा किया है। खास बात यह है कि ये जो LCA तेजस है, ये जो पहले LCA तेजस जो भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है 40 उनसे ज़्यादा एडवांस है, उन्नत है और लीथल भी है, और इसीलिए इनको LCA Mark 1A नाम दिया गया है। और ख़ास बात यह भी कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी में भी LCA तेजस दिखाई देगा अपनी घातक मिसाइलों के साथ। आखिरकार किस तरह से भारतीय वायुसेना की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है LCA तेजस, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन CMD आर माधवन है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत ABP न्यूज़ पर। सर, ये कहा जा रहा है कि LCA तेजस बैकबोन बनेगा नियर फ्यूचर में भारतीय वायुसेना की। आखिरकार कब तक ये जो 83 एयरक्राफ्ट्स हैं ये भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे, कुछ हमें बता सकते हैं कब तक ये मिल जाएंगे वायुसेना? यदि इस महीने इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो हम 36 महीने के अंदर पहला तेजस डिलीवर करेंगे, और इसका डिलीवरी पीरियड करीब 6 साल का है, और जो पूरे 83 LCA हम लोग दे देंगे उस पीरियड में। इसमें और अभी जो प्रेजेंट LCA है इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें काफ़ी नए सिस्टम्स आ गए हैं, करीब 44 नए मॉडिफिकेशंस हैं, जिससे कि इसका मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव होगा। और ये नए जो सिस्टम्स हैं जैसे कि ऐसा रडार है, BBR है, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हैं, ये सब बहुत ही एडवांस्ड हैं, और ये LCA का परफॉर्मेंस और इसका यूजेबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूव करेगा। CMD सर, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि बैकबोन बनेगा भारतीय वायुसेना की जंगी बेड़े का, फाइटिंग स्क्वाड्रन का, लेकिन ये भी इस तरह की चर्चाएं भी होने लगेंगी क्योंकि अब इसमें जैसे आपने बताया कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होगी, अस्त्र होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, आईसा रडार है। इसका कंपैरिजन भी अब लोग करने लगे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश के जो फाइटर जेट्स हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस तेजस को, हमारे जो पड़ोसी देशों के जो फाइटर जेट्स हैं जिससे सीधा मुकाबला तेजस का होने वाला है? ये 4+ जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है, और ये डेफिनेटली उनसे ज़्यादा एडवांस्ड है जो हमारे पड़ोसी देश में आ रहे हैं उस एयरक्राफ्ट से। और ये जो है, ऐसे तो मिग का रिप्लेसमेंट माना जाता है, परंतु मिग से काफ़ी एडवांस्ड है, क्योंकि मिग बहुत पुराना एयरक्राफ्ट था। और ये जो अभी इस ऑर्डर के साथ करीब 125 एयरक्राफ्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका नंबर्स भी अच्छा है, और इसके आगे Mark 2 है, और उसके बाद AMCA का प्रोग्राम भी है। तो इससे ये पूरा तेजस और तेजस का एडवांस सिस्टम मॉडिफाइड वर्जन्स का जो है, ये पूरा का पूरा एक सेट ऑफ एयरक्राफ्ट्स होगा जो वायुसेना का जो रिक्वायरमेंट है पूर्णतः कंप्लीट मैंने मीट करेगा उसको। सर, आपका ये कहना है कि इस Mark 1A के बाद Mark 2 भी आएगा जो और भी ज़्यादा एडवांस होगा? Mark 2 ज़रा सा बड़ा एयरक्राफ्ट है, और उसका लोड कैरिंग कैपेसिटीज एज वेल उसका रेंज भी ज़्यादा होगा, तो इससे तो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ही है। एमका जिसके बारे में कहा जा रहा है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, वो एमका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और पहला ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि बोथ Mark 1 और Mark 1A और Mark 2 ये सब सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो एमका पहला ट्विन इंजन होगा, और उसके ऊपर से वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी होगा। सर, एक और बात जो कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी तक तो भारत ये माना जाता था सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है, लेकिन अब निर्यात की भी बात हम लोग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक्सपोर्ट करें। क्या
तेजस भी इस कैटेगरी में है कि उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कोई कंट्रीज उसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं? अवश्य, बिकॉज तेजस हम लोग ने काफ़ी कंट्रीज़ को ऑफ़र किया है और काफ़ी उस पर रेस्पॉन्स भी अच्छा आया है। तो तेजस तो एक प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा HAL का जो हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स है इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़, जिसको हम लोग टारगेट कंट्रीज़ कहते हैं, जो एशिया पैसिफिक और अफ्रीका एरियाज़ में हैं। तो इन एरिया में हम लोग इन सब हमारे जितने नए प्लेटफॉर्म्स हैं हम इनको सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वेरी सून विल गेट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम देम आल्सो। क्योंकि सर आपने बात की हेलीकॉप्टर्स की, अभी जो रक्षा मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो सालाना रिपोर्ट आई उसमें इन 83 एयरक्राफ्ट की तो बात थी ही तेजस के साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH की भी बात थी कि जल्द ही वायुसेना के साथ इन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का भी डील हो सकती है, मिल सकते हैं। सर उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, कब तक उसकी डील मानी जा सकती है, क्योंकि एरो शो भी आने वाला है बहुत जल्द? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं इसका 15 का ऑर्डर अभी ड्यू है। हमारे हिसाब से तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा साइन हो जाएगा। तो ये 15 जो है हम उसको ये मान के चल रहे थे कि आ जाएगा हमारा 50 बाई मार्च। तो हमने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी और इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग एटलीस्ट 3 हेलीकॉप्टर डिलीवर भी कर देंगे उसका। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और एक और हेलीकॉप्टर्स की जो बात चलती है, जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स जो हमारे जो सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, वायुसेना या थल सेना, वो भी काफ़ी पुराने हो गए, उनके रिप्लेसमेंट की भी बात चल रही है। जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है उसके बारे में क्या, कहाँ तक पहुँची है प्रोग्रेस, उसकी तैयारियाँ कितनी हैं? चेतक चीता का रिप्लेसमेंट के लिए हमने एक 3 टन कैटेगरी में एक LUH बनाया है, जिसका IOC एयरफोर्स का हो गया है और आर्मी का भी अभी होने ही वाला है। तो इसका भी एक AO1 है जो 12 एयरक्राफ्ट का पहले है, उसके बाद में इसका टोटल रिक्वायरमेंट करीब 200 एयरक्राफ्ट का है। तो 200 हेलीकॉप्टर के लिए ये हमने एक नया प्लांट भी रेडी किया हुआ है तुमकुर में, जो बेंगलोर से पास ही है। तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और यदि एवरीथिंग कम्स इन टाइम देन 22 अगस्त में हमारा पहला हेलीकॉप्टर वहाँ से डिलीवर भी हो जाएगा। ये एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है जो चेतक चीता को तो रिप्लेस करता ही है और इसका एक सिविल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसका सिविल यूटिलाइजेशन कितना हो सकता है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट हेलीकॉप्टर है जो लाइन पे आ रहा है। मालूम सर, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि HAL ने, क्योंकि तेजस भी है, LCH भी है, LUH भी बनाने जा रहा है, तैयार होने जा रहा है, लेकिन बार बार डिलीवरी की बात आती है कि HAL जो है डिलीवरी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो क्या उसके लिए, क्योंकि हमने सुना अभी रक्षा मंत्री ने भी कहा कि 2 अतिरिक्त फैसिलिटी जो हैं बनाई जा रही हैं LCA तेजस की, तो क्या आप देश को भरोसा दिला सकते हैं कि हमारी जो सेनाओं को जो ज़रूरत है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हाल ही में थल सेना प्रमुख ने भी कहा कि हमारा जो बॉर्डर्स इतने ज़्यादा हमारे हैं, एक्टिव बॉर्डर्स हैं, उसके लिए हमें इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, तो टाइमली डिलीवरी भी हो पाएगी इन सब हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट की HAL की तरफ से? टाइमली डिलीवरी पहले हिस्ट्री में यह हुआ था कि काफ़ी हमारा TOT प्रोग्राम्स होते थे जिसमें डिलेस होता था, क्योंकि हमारा OEM से ये नहीं आता, इक्विपमेंट नहीं आता था, ड्राइंग्स नहीं आता था। ज़रूर पहले डिलीवरी का प्रॉब्लम होता था, परंतु आजकल इस प्रॉब्लम से हम लोग मैंने वी आर कम आउट ऑफ इट। सो अभी जैसे है हमारे जितना हेलीकॉप्टर का डिलीवरी है ALH का बिफोर टाइम हो रहा है। मैंने 1 साल पहले हम दे रहे हैं आर्मी को भी, और अभी नेवी और कोस्ट गार्ड का भी रेडी हो गया। अभी इस साल हम उसका डिलीवरी चालू कर देंगे और डॉर्नियर्स का सब ऑन टाइम डिलीवरी हुआ है अभी। और तेजस के बाद जहाँ तक का बात आता है, तो पहले हमारा इसका जो FOC जो हुआ था वो हमको 19 में मिला और हमने 20 मार्च तक, विद इन 1 ईयर आई डिलीवर्ड द फर्स्ट तेजस FOC कॉन्फ़िगरेशन टू एयरफोर्स। तो इसका भी लाइन मैच्योर हो गया है और हम लोग को आगे डिलीवरी का प्रॉब्लम होगा नहीं। इसके अलावा हमने भी अभी से ही चालू कर ये हमारा जो कैपेसिटी एनहांसमेंट का काम चालू कर दिया है, जो कि हमें
23-24 के आगे से चाहिए होगा, पर जो हमारा ऑलरेडी द सेकेंड प्लांट अभी रेडी हो गया है उस पर, और 16 का मिनिमम हम लोग का जो लेके चल रहे हैं कि 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर देंगे, डेफिनेटली दैट विल कम थ्रू। तो इसके मायने ये है कि जो हमारी सेनाओं की ज़रूरत है, जो हम लोग देख रहे हैं लगातार हमारे बॉर्डर्स पर तनाव रहता है, उसके लिए तो तैयारी है। सरकार का जो टारगेट प्लान है 2025 तक की हमें एक्सपोर्ट जो है $5 बिलियन करना है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका HAL की रहने वाली है। जी, चलते हम ये मान के चलते हैं कि हमारा LCA का और हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं RFI का, और हमने उसका रिस्पांस भी दिया है, एंड होपफुली विल गेट दोस ऑर्डर्स। यदि वो आ जाता है तो वी विल बी ए बिग पार्टनर इन रीचिंग दैट गोल ऑफ 35,000 करोड़। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD आर माधवन हैं, जो प्लान बता रहे हैं कि किस तरह से जो LCA तेजस है वो तो भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनेगा ही, साथ ही जो सरकार ने टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का 35,000 करोड़ का 2025 तक, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और साथ ही जो इस तरह की जो शिकायतें लगातार आ रही थी कि डिलीवरी जो है वो एयरक्राफ्ट्स की वो देरी कहीं ना कहीं होती है, उसके लिए भरोसा सेनाओं को भी और देश को भी दिला रहे हैं HAL के चेयरमैन कि डिलीवरी जो है वो कहीं पर भी किसी तरह से देरी नहीं होगी, और ऑन टाइम डिलीवरी, चाहे वो LCA तेजस की हो या फिर जो हेलीकॉप्टर्स जो HAL तैयार कर रही है उनको दे दिया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।